बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शलवार की कटिंग के बारे, क्योंकि ये कपड़ा आजकल ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से ये कपड़े की पैमाइश ये 1.5 मीटर कपड़ा है और 1.5 मीटर कपड़ा है और जो इसका बर है वो 26 इंच इसका बर है। और इसकी जो शलवार बनानी है 36 इंच इसकी शलवार की लंबाई है और 15 इंच शलवार की आसन है और 7 इंच इसका पांचा है। और जो ऊपर से शलवार का फेर रखना है वो हमने 40 इंच तैयार करना है, 40 इंच आगे और 40 इंच बैक का, यानी कि डबल 40 इंच हमने इसका ऊपर से फेर तैयार करना है। वो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस तरीके से आप इसकी कटिंग करें और इस तरीके से इसका जो ऊपर वाला फेर है उसकी पैमाइश पूरी होगी। क्योंकि इसमें थोड़ा मसला बन जाता है, 1.5 मीटर कपड़ा होता है, इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 12-13 इंच कपड़ा कम है। अगर 12-13 इंच कपड़ा और होता तो फिर इसकी इस तरीके से डबल फोल्डिंग करके शलवार बननी थी। अभी इसकी डबल फोल्डिंग करके शलवार नहीं बननी और इसका तरीका बहुत अलग है और इंशाल्लाह आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो घरों में मेरी बेटियां बहनें काम करती हैं इंशाल्लाह उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये बड़े बर वाला कपड़ा 26 इंच या 27 इंच का आ जाए और 1.5 मीटर कपड़ा हो, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका भी बताऊंगा। और फिलहाल ये शलवार की कटिंग आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस तरीके से शलवार की कटिंग करें। ये कपड़ा कम है, कपड़ा क्योंकि ईज़ी तरीके से ये पूरा नहीं हो सकता, इसको थोड़ा मसला बन जाता है, तो किसी को नहीं भी समझ आती, तो इसलिए इंशाल्लाह आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप इस तरीके से कटिंग करके शलवार की सिलाई करें तो किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी। और 40 इंच ऊपर से इसका फेर भी हो जाएगा और इसकी लेंथ भी पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। तो आपको मैं अभी बताता हूँ इसका कटिंग करने में तरीक़ेकार क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 1.5 मीटर कपड़े में शलवार कटिंग करने का तरीका। इसका ऊपर से फेर हमने 40 इंच तैयार करना है और इससे पहले भी मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कितना इसका कपड़ा है। और लंबाई इसकी 36 इंच है, 7 इंच पांचा है, 15 इंच इसका आसन है और ऊपर से फेर जो हमने 40 इंच तैयार करना है। 1.5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा कम होता है, इसलिए इसकी कटिंग आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाता हूँ। तो ये देखें, ये आपने ये सिंगल पीस है, अभी ये ऐसे 12 है इसका, इसको हमने ये ऐसे डबल कर लेना है, फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, यानी कि ये 4 पीस बन जाएंगे। इस तरीके से ये 2 पीस ये बन गए और 2 पीस ये बन गए। ये 4 पीस आपने इसको कर लेना है, इसके बार जो है इसको डबल कर लेना है, यानी कि सिंगल बार नहीं करना, इसको ऐसे इस तरीके से डबल कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये अभी ये मुकम्मल डबल हो गया है, ऐसे पूरा नीचे तक ये डबल कर लिया हम, ठीक है। और अभी हमने इसकी कटिंग का हिसाब लगाना है। ये देखें, इस तरीके से ये नीचे तक हमने पूरे कपड़े को 4 हिस्सों में ये देखें फोल्ड कर लिया है। और सबसे पहले आपने इसकी ये जो ऊपर वाला निशान है इसको कंप्लीट नीचे देख लेना है ये कितना छोटा है। इसी तरीके से आपने इसका ये सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इधर से 2.5 इंच नेफे का छोड़ देना है, इधर से 2.5 इंच नेफे का भी छोड़ दिया, ये वाला। उसके बाद इसकी आसन 15 इंच है, हमने इधर से 15.5 या 15.25, अगर 16 भी रख लेंगे तो तब भी चलेगा। इस तरीके से हमने इसको ये निशान लगा लेना है।
उसके बाद इसका हमने ये निशान लगाना है। ये देखें, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से, ऐसे। ये 20 इंच हमने इसकी तैयार करना है इसको। ये देखें, ये 20.5 इंच है, 20 इंच इसका हमने फेर तैयार करना है। वो भी हमने इस तरीके से इधर ये निशान लगा लेना है। तो उसके बाद हमने इसकी लेंथ जो लंबाई है उसका हिसाब लगाना है। 36 इंच इसकी लंबाई है, हमने इधर से 36 इंच पे ये निशान लगा देना है। ये निशान लग गया। 7 इंच इसका पांचा है, हमने इधर से 8 इंच इसको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमने ये सीधा निशान लगाना है। बिल्कुल सीधा निशान लगना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये वाला निशान भी हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि नीचे निशान आएगा तो इसकी कटिंग सही होगी। अगर ये वाला निशान ये निशान नहीं आएगा तो कटिंग कैसे सही होगी। और अभी आपको मैं बताता हूँ इसका तरीका का। ये देखें, इसी तरीके से आपने ये चपटी की मदद से इसको इधर से आधा इंच छोड़ देना है, इतना आधा इंच छोड़ के इधर से ये रख लेनी है और इधर इसको रख लेना है, ठीक है। इधर से आपने इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है, क्योंकि बाद में इसी तरीके से इसकी कटिंग होनी है, इसलिए ये निशान कंप्लीट कर लेना आपने। ये देखें, ये निशान कंप्लीट हो गया। अभी इसकी आपने नीचे जो फोल्ड करना है वो भी आपने छोड़ लेना है। ये 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी नीचे फोल्ड करना हो उसी तरीके से आप इसको निशान लगा लें। ये वाला। तो उसके बाद आपने इसकी इधर से इसको कटिंग करना है। ये देखें, इस तरीके से ये चारों पल्लों को कटिंग कर दिया। उसके बाद आपने इसको इधर से कटिंग करना है, इस तरीके से, ऐसे इसको कटिंग कर दिया। उसके बाद नीचे जो ये फोल्ड करना है इसको भी इस तरह से, और इधर आपने ये कट का निशान लगा देना है, ठीक है। ये कट का निशान लग गया। अभी ये जो पीस बचा है, इसी पीस को, ये 4 पल्लू है इधर, ठीक है। इसको ऐसे, ये 4 पीस इस तरफ हैं, इसकी लंबाई के हिसाब से इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है और इस तरीके से आपने इसको रख लेना है। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। ये सिलाई का ऊपर ऐसे, ये देखें, ये 1 इंच आपने ऊपर रखना है सिलाई के लिए, ऐसे 1 इंच ऊपर रख लिया सिलाई के लिए। बाद में ऐसे चारों पल्लों को नीचे बिछा लेना है, इस तरीके से। ये देख, ठीक है। ये निशान लगाने का अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, अभी दोबारा निशान लगाने में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से ये आपने निशान लगा लेने हैं। और ये वाला निशान भी आपने इसी तरीके से लगा लेना है, ठीक है। अभी आपने इधर से इसकी पैमाइश करनी है 20.5 इंच या 21 इंच जितना भी इसका फेर है। इसका फेर 40 इंच है, हमने 20.5 इंच, आधी इंच जो सिलाई में आना है उसके लिए रखा है। और इधर से भी हमने ये आधा इंच का निशान जो पहले लगाया था नीचे, वही लगा लेना है। और ऊपर भी हमने इधर से 20.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है। उसके बाद इधर से ये वाला निशान हमने कंप्लीट कर लेना है, इस तरीके से। उसके बाद इधर से ये वाला निशान हमने कंप्लीट करना है। ये देख, ये निशान भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तरीकाकार है इसका निशान लगाने का और कटिंग करने का। और इधर से भी आपने ये, जैसे ये 2.5 इंच है, इधर से भी आपने इसको
2.5 इंच का निशान लगाकर ऐसे सीधा निशान लगा लेना है, ये वाला, इस तरीके से। ये निशान भी लग गया। अभी आपने इसी तरीके से इसको कटिंग करना है। ये देखें ऐसे, इस तरीके से, और इधर से ये कटिंग हो गया, ठीक है। और इधर से आपने ये आधा इंच जो छोड़ा है वो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी। ये देखें, ये अभी देखें नीचे वाले निशान बिल्कुल बराबर आ रहा है, इस तरीके से। ये तरीकाकार है। अगर पहले निशान हम नहीं लगाएंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। ये देखें, ये निशान कंप्लीट लग गया। अभी ये 4 पीस हैं। अभी आपने ये इसको चारों पीसों को ये 4 पीस सिलाई करके इसकी शलवार मुकम्मल तैयार करनी है। ये देखें, अभी इसका 40 इंच, फिर ये देखें ये 20.5 इंच है, 40 इंच फिर इसका मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये तरीकाकार है 1.5 मीटर कपड़े में शलवार कटिंग करने का और बड़ा फेर बनाने का, क्योंकि इस तरीके के अलावा इसका और कोई तरीकाकार नहीं है। इसी तरीके से आप भी कटिंग करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग होगी और साफ़ सुथरी सिलाई भी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।